गुलकारा मीशा शफ़ी ने गुलकार अली ज़फ़र की जानब से हितकी इज़्ज़त का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया है और मुत्तहदा अदालत के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलकारा मीशा शफ़ी को जो जुर्माना किया गया हर्जाना जो मुत्तहदा अदालत का फ़ैसला था उसको मशरूत तौर पे मुअत्तल किया है। 2 रुकनी बेंच ने मीशा शफ़ी की अपील पर समाअत की है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। मीशा शफ़ी के वकील हैं साकब जिलानी एडवोकेट। ये बताएं कि हितक इज़्ज़त का जो फ़ैसला था ये मेरे ख्याल में जो अदलिया का पहला फ़ैसला था जो कि 50 लाख रुपये हर्जाना किया गया था, इसको आपने चैलेंज किया, किन बुनियादों पर चैलेंज किया? देखिए जी, शुक्रिया मलिक साहब। हमने कई सारे नुकात इसमें उठाए हैं और सबसे जो बुनियादी नुक्ता जो उठाया था हमारे यहाँ जो ग्राउंड ऑफ अपील था वो ये था कि हम मीशा शफ़ी का जो हरासगी का केस था जो उसने कंप्लेंट दायर की थी ओम्बड्स पर्सन के फोरम पे, वो मैटर जो है अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे। और उस कंप्लेंट की मौजूदगी में, क्योंकि वो कंप्लेंट जो है मोतसिब के फोरम पे डिसमिस हुई ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, उसके बाद उन्होंने अपील फ़ाइल की गवर्नर और हाई कोर्ट में और दोनों फोरम्स ने तकनीकी ग्राउंड्स पे उसको डिसमिस किया। मेरिट्स पे वो जो कंप्लेंट थी जिसके अंदर मीशा ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी अली ज़फ़र ने मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया है, उसका फ़ैसला ही नहीं आया था। तो कानून के अंदर जो डेफेमेशन का कानून है उसके अंदर ये चीज़ बड़े वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स भी किसी प्रॉपर फोरम पे अगर कोई कंप्लेंट फ़ाइल करता है या किसी रेलेवेंट अथॉरिटी को अप्रोच करता है तो उसको फ़ाइल करने के बाद जो है उसको इम्यूनिटी होगी फ्रॉम एनी डेफेमेशन क्लेम। नहीं, लेकिन ये भी तो देखना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई स्टे ऑर्डर्स तो जारी नहीं किया। देखिए जी, स्टे ऑर्डर का वो मैटर ही नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये फ़ैसला करना है कि जो मोतसिब का फोरम था क्या वो मीशा के इल्ज़ामात की सुनवाई कर सकता है या नहीं। सिंपल उन्होंने ये डिसाइड करना था। तो हमारा ये आर्गूमेंट था कि जब तक मेरिट्स के ऊपर ओरिजिनल जो कंप्लेंट थी जो इस दावे के अली ज़फ़र साहब के दावे से पहले हमने फ़ाइल की थी, मीशा ने फ़ाइल की थी, उस पर अभी फ़ैसला ही नहीं आया। तो उस सूरत में जो है ये इस तरह का फ़ैसला नहीं दे सकते थे। ये एक ग्राउंड था। इसके अलावा मल्टीपल ग्राउंड्स थे जिसकी बेसिस पे हमने ये अपील दायर की है। उसके अंदर जो दूसरा बड़ा ग्राउंड है उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो अली ज़फ़र हैं वो डेफेमेशन के जो कानून है उसकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरी कर सके। आपको मैं मिसाल दूंगा कि उसमें हमारा ये क्लेम है कि जो मीशा ने जो इल्ज़ाम लगाया उनके अगेंस्ट वो सच्चाई पे मबनी है और उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए थे। नहीं, अगर वो लगाया था तो मुत्तहदा अदालत में वो साबित तो नहीं कर सकी ना। जी जी बिल्कुल, वो मुत्तहदा अदालत का ये उन्होंने एविडेंस को जब पढ़ा उन्होंने ये व्यू किया कि ये साबित नहीं कर सकी। अब अगर एक शख्स अपने सच को साबित नहीं कर सका इसका मतलब ऑटोमेटिकली नहीं है कि वो उसने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया। जबकि डेफेमेशन का जो कानून है वो स्पेसिफिकली कहता है सेक्शन 3 के अंदर ये रिक्वायरमेंट है डेफेमेशन के साबित करने के लिए कि वो झूठा इल्ज़ाम हो। अगर मैं अपना इल्ज़ाम सच साबित नहीं कर सका इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये नहीं बनता कि वो झूठ हो गया। यानी अगर साबित ना कर सके तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो झूठा इल्ज़ाम है। exactly। यानी कि ये झूठा साबित करना भी ज़रूरी है कि दूसरा फ्री ये साबित करता कि वो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। जी मलिक साहब, बात यह है कि आप अगर ये चीज़ ना हो ऐसे तो आप इमेजिन करें कि आए दिन FIR दर्ज हो रही होती हैं, कत्ल के केसेस हो रहे होते हैं और अगर एक मुद्दई जो है किसी क्रिमिनल केस में वो कल को साबित नहीं कर सकता कि जी फ़लाने शख्स ने उसके भाई को मारा या उसका एक औरत को लेट से रेप किया, तो कल को क्या इसका मतलब ये है कि जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया और अगर वो बरी भी हो जाता है तो उस पर वो डेफेमेशन का दावा कर देगा। सो इसी चीज़ को रोकने के लिए कानून ने बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है डिफेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज एंड द रिक्वायरमेंट इज़ कि वो झूठा साबित होना चाहिए। तो वो झूठा साबित नहीं कर सके। बट जज साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो मातहत अदालत के जज साहब थे उन्होंने कहा कि जो सरकमस्टांसेस वो शो करते हैं कि ये ना सिर्फ
साबित नहीं कर सकी अपना सच, बल्कि ये झूठ भी बोला है उसने। अच्छा, ये कितनी देर केस नीचे चलता रहा? ये तकरीबन 8 साल चला है जी केस। इसमें कोई 11 विटनेसेस, 13 विटनेसेस थे अली ज़फ़र की तरफ से, और मीशा की तरफ से 7 विटनेसेस थे। और इन 8 सालों के अंदर तकरीबन 25 से ज़्यादा केसेस, इसी केस से निकले हुए केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रोसीजरल एप्लीकेशंस जो हैं वो चैलेंज होती रही हैं। सो ये एक मेगा लिटिगेशन थी, और उसका एक जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ ट्रायल कोर्ट में, बट अभी भी इससे रिलेटेड कई सारे केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है हाई अच्छा, कोर्ट। 8 साल तक नीचे केस चलता रहा, वो एक प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ ट्रायल कोर्ट का, अब हाई कोर्ट में केस आ गया और अब यहाँ पे पहली आज पेशी थी, इसमें आपको रिलीफ क्या? जी, इसमें जज साहब ने जो जुर्माने का जो फ़ैसला था उसको मशरूत तौर पे सस्पेंड किया। उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराने की बात की है, और आधी 50% सिक्योरिटी जमा कराने की बात की है, और 50% उन्होंने कहा कि आप वो जुर्माना जो है वो अदालत में डिपॉज़िट करें। इंतहाई अहम केस जो कि मुत्तहदा अदालत में 8 साल तक चलता रहा और उसके बाद फ़ैसला हुआ। अब दूसरा मरहला का आगाज़ हो चुका है और इस फैसले को मीशा शफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितने साल ये केस चलता है और इस पर फ़ैसला आता है, और इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर यहाँ से फ़ैसला होगा तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए।